ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान। पुस्तक का नाम है अध्याय 34 पे हैं हम। अध्याय का नाम जो है विद्या, धर्म, मोक्ष तथा शंखचूर्ण वध। जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि अगर हम वैदिक शास्त्रों में ब्राह्मणों को दान देने की स्तुति है, क्योंकि ऐसा करने से जो है श्री विष्णु तथा देवता दोनों प्रसन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर हम ब्राह्मणों को दान नहीं देते तो भगवान विष्णु और देवता दोनों ही प्रसन्न नहीं होंगे। ब्राह्मण के अंदर क्या गुण होने चाहिए, ये हम भली बात ही कई बार जान चुके हैं। कल हम एक प्रभु जी के द्वारा, यशस्वी प्रभु जी के द्वारा जो है भगवत गीता के 18वें अध्याय के 41 से 43 श्लोक में जो ब्राह्मण के गुण के विषय में बताए गए हैं वह हमने सुना था। मैंने कहा था आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। मैंने कृष्ण लीला से ही कोड किया था। 8वें अध्याय से नंद महाराज जो है गर्ग मुनि का स्वागत करते हुए, उनका ग्लोरिफिकेशन करते हुए ब्राह्मण के विषय में बताते हैं। ऐसे ब्राह्मण होने चाहिए। यहाँ पे यह स्पष्ट है कि अगर हम ब्राह्मणों को दान नहीं देंगे, ब्राह्मणों को सेवा नहीं करेंगे, तो निश्चित ही भगवान विष्णु और देवता प्रसन्न नहीं होंगे। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी यह समझाना चाहते हैं कि आप चाहते हो देवी देवता से कुछ फल, क्योंकि जब व्यक्ति प्रसन्न होगा तभी तो कुछ देगा ना। तो सबसे बेस्ट तरीका है जो है ब्राह्मणों की सेवा। लेकिन ब्राह्मण कौन है, तो यह क्लियर है। ब्राह्मण जो है भगवत गीता में वर्णित ब्राह्मणों कर्म में लगे रहना चाहिए। आजकल के ब्राह्मण तो सिर्फ नाम के ब्राह्मण है, कर्म के ब्राह्मण नहीं है, जिनके आचरण में भी ब्राह्मणता के गुण होने चाहिए। यजन याजन पठन पाठन हम इसी पैराग्राफ के पूर्व पढ़ चुके थे। ऐसे ब्राह्मणों को दान देने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आगे इस पैराग्राफ में एक चीज और स्पष्ट होता है कि डायरेक्टली हमें जो है समाज की सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा श्रील प्रभुपाद जी ऊपर लिखते हैं कि ब्राह्मण के पास अधिक धन हो जाने से क्या होगा। आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रभु जी हम तो बहुत दान देंगे और वो ब्राह्मण के पास ज्यादा धन होने से वो करेगा क्या। तो श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट लिखते हैं कि अगर किसी भी जो वास्तव में ब्राह्मण है उसके पास जो है आवश्यकता से अधिक अगर धन होता है, आवश्यकता इसका मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग बनाना, क्योंकि ब्राह्मण जो है वो तपस्वी होता है। तपस्वी मतलब कि जितना जरूरी है आज के लिए सिर्फ उतना ही ग्रहण करता है, संग्रह नहीं करता, भगवान पे डिपेंड रहता है। कृष्ण की सेवा के लिए संग्रह भले ही करे, लेकिन स्वयं की सेवा के लिए संग्रह नहीं करता। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करता ही नहीं, तो उसमें उसका कोई है ही नहीं। और वह धन को क्या करता है, बोलते हैं समाज में जो है
भगवान विष्णु को अर्पित करके समाज में वितरण करता है, जैसा कि कई संस्थाएं करती हैं, जिसमें इस्कॉन भी है, इस्कॉन भी करता है। आप जो डोनेट करते हो गौशाला में लगता है, मंदिर में भगवान की सेवाओं में लगता है, अन्न वितरण हो रहा है भगवान को ऑफरिंग करके, इन सारी सेवाओं में लगता है। कोई ब्रह्मचारी अपना घर बिल्डिंग नहीं बनाता, इस्कॉन में ब्रह्मचारी को पैसा नहीं मिलता। लेकिन तो भी हमारा नज़र होना चाहिए कि ब्रह्मचारी कहीं निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य तो नहीं कर रहा है जिसको हम दान दे रहे हैं। अगर वह कृष्ण के प्रचार के लिए कर रहा है तो ठीक, कहीं निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेगा तो हम फंस जाएंगे, तब भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होंगे। और भगवान विष्णु प्रसन्न है यह कैसे पता चलेगा? तो हम इसी पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर जो है भगवान के प्रति जो है आसक्ति उत्पन्न होगी, है ना। धीरे धीरे वो भगवान के प्रति आसक्त होता जाएगा और मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होता जाएगा। ये लक्षण है, सिर्फ शब्दों से नहीं, चाटुकारिता से नहीं। लोग बोलना जान जाते हैं, इस्कॉन में आते हैं या शास्त्रों को पढ़ के बोलना जान जाते हैं, सब प्रभु की माया, समझे। सिर्फ बोलते हैं लेकिन समय आने पे पलायन कर जाते हैं, लोगों को उपदेश देते रहते हैं, लेकिन जब उन पे कष्ट आता है तो वो भाग खड़े हो जाते हैं। दूसरे को बोलते हैं किसी भी हालत में मंगला आरती आना चाहिए, तबीयत खराब रहे तो भी, लेकिन जब उनका तबीयत खराब होता है तो गायब। आगे जाकर आपको ये सारे चीज़ें दिखेंगी। तो प्रभुपाद जी इसलिए हमें बता रहे हैं कि हमें देख के सावधान रहना है, बट छोड़ना नहीं है। इसका मतलब भक्ति गलत नहीं है, वो व्यक्ति गलत है, ठीक है। तो एक व्यक्ति के कारण हम हमारी जीवन को क्यों नष्ट करें? लोग सोचते हैं कि अरे लोग भक्त बन के जो है ढोंग कर रहे हैं तो फिर मैं भक्त बनूंगा ही नहीं। तो वो भक्त है, वो गलती कर रहा है। इसका मतलब जैसे कि वो व्यक्ति खाया नहीं, बट आप तो खाते हो ना। इसी प्रकार से वो भक्ति कर रहा है, कैसे भी भक्ति कर रहा है, ये उसका लेना देना है, हमें बच के रहना है। प्रभुपाद जी इसीलिए इतना विस्तार से सारी चीज़ों को बता रहे हैं। अब हम प्रवेश करेंगे पैराग्राफ में, नेक्स्ट पैराग्राफ में। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, सारे यात्री स्नान करते हैं, श्री विग्रह को पूजते हैं और दान देते हैं। कौन सारे यात्री? जो तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वे सारे यात्री सबसे पहले क्या करते हैं? पिछले पैराग्राफ में बता भी चुके हैं। सबसे पहला कर्तव्य है स्नान करना। तो बोलते हैं सारे यात्री जो है, यह याद रखना, हम लोग भी जब जाएंगे यात्रा में, धाम यात्रा जो नवंबर में हम जा रहे हैं, सभी लोग मिलके, जो भी आना चाहता है सो वह रजिस्ट्रेशन करा सकता है, क्योंकि आने वाले महीने से बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप ये याद रखना, अगर कोई भूल जाए तो आप याद दिलाना, प्रभु हमने कृष्ण लीला में पढ़ा है कि धाम में जाते ही सबसे पूर्व कर्तव्य है स्नान करना। फिर क्या करना? बोलते हैं विग्रह की पूजा, अर्थात भगवान का दर्शन करने जाना। उसके बाद दान करना। खैर हम दान कर रहे हैं, करते ही हैं। उन्हें कम से कम एक दिन उपवास रखना होता है।
धाम में जाकर कम से कम 1 दिन उपवास रखना होता है। उन्हें चाहिए कि वे तीर्थ यात्रा के स्थान पर जाएं और वहां पर कम से कम 3 दिन तक रुकें। यह तो अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन यथाशक्ति हम प्रयास करेंगे, आगे जाकर हम सुधार करेंगे और कम से कम प्रभुपाद जी के कहे वाक्यों पे हम जो है चलने का प्रयास करेंगे। तो कहते हैं कि कम से कम 3 दिन रुकना चाहिए। पहला दिन उपवास रखने में बीत जाता है और रात में थोड़ा सा जल पिया जाता है, क्योंकि जल में व्रत भंग नहीं होता। देखिए, प्रभुपाद जी एक जैसे छोटे से बच्चों को समझा रहे हैं ना, ऐसे हमें समझा रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो, अब हम कहीं पे भी धाम में जाएंगे तो ये इस प्रक्रिया का पालन करेंगे। अब मतलब यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे। करत करत अभ्यासते जड़मति जात सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से इस जन्म में नहीं तो कम से कम अगले जन्म में तो जरूर पालन करने लगेंगे। भगवान जब हमारे प्रयत्न को देखेंगे तो जरूर हमारी सहायता करेंगे, जिस प्रकार से गरुड़ ने उस चिड़िया की सहायता की थी। एक कथा है, एक बार एक चिड़िया समुद्र के किनारे अंडे दी हुई थी। छोटी गौरैया, बहुत छोटी होती है, बहुत चुलबुल होती है, छोटी सी गौरैया, बहुत मस्ती करती है, प्रेमी होती है वो। आप उसे हाथों में भी पकड़ सकते हैं, हाथों में ऐसे खिलाओगे तो आपके हाथों में भी बैठ जाएगी। तो एक बार एक गौरैया जो है समुद्र के पास जो है अंडा देती है। समुद्र में आप जानते ही हैं ज्वार भाटा आता जाता रहता है। उस कारणवश जो है चिड़िया का जो है अंडा समुद्र में विलीन हो गया। समुद्र की एक खासियत है, वह जीवित प्रत्येक चीज को अंदर ले लेता है, खींचता रहता है। आप कभी समुद्र के किनारे खड़े हो जाइए, थोड़ा सा भी पानी देखेंगे, धीरे धीरे आप अंदर जाएंगे, खींचने लगता है, प्रत्येक जीवित चीज को खींचने लगता है वो। वास्तव में ये भौतिक जगत भी ऐसे है, प्रत्येक जीवित चीज को खींचने लगता है और मरने के बाद पानी में तैरा देता है। भौतिक संसार भी इसी प्रकार है, प्रत्येक जीवित चीज को खींचता है, इसीलिए हमें भी खींचता है ये भौतिक संसार। तो समुद्र ने जो है चिड़िया के अंडे को अपने अंदर समाहित कर लिया। चिड़िया आई, देखी कि अंडा नहीं है, इर्द गिर्द 2-4 चिड़ियों से पूछा तो उन्होंने बता दिया, देखो ऐसा ऐसा घटना हुआ। तो चिड़िया ने बहुत प्रेम से कहा, हे समुद्र देवता, आपका हृदय तो बहुत विशाल है, आप बहुत विशालकाय हैं, मैं नन्ही सी चिड़िया, आपके सामान्य कुछ भी नहीं हूं मैं, कृपया करके जो है मेरे अंडे लौटा दीजिए। बहुत प्यार से बोली। कई बार विनती करने पे समुद्र ने जवाब नहीं दिया। चिड़िया ने कहा, हे समुद्र, अगर आप मेरे अंडे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। समुद्र को हंसी आ गया, अरे ये छोटा सा चिड़िया मुझे क्या सुखाएगा। समुद्र ने कोई आंसर नहीं दिया। मातृ प्रेम कितना प्रबल होता है यहाँ पे वह भी दर्शाता है। चिड़िया वो जो है चालू कर दी, एक एक चोंच में, छोटा सा चोंच, हाँ गौरैया छोटी सी होती है, इतनी बड़ी, पानी निकाल निकाल के जो है पत्थर पे रखने लगी, सुखाने लगी। इसके इस प्रयत्न को दिया। वास्तव में गौरैया कहाँ सुखा पाएगी समुद्र को, लेकिन प्रयत्न, मैंने कहा ना, करत करत अभ्यास, प्रयत्न करोगे तो भगवान एक दिन जरूर आप पे कृपा करेंगे। तो इस यह जो कार्य चल रहा था, गौरैया, एक छोटी सी गौरैया
विशाल काय समुद्र को जो है सुखाने के लिए जो है हर समय एक क्षण भी बिना आराम किए चोट से जल लाकर जो है पत्थर पे डालती गई सुखाने के लिए, धूप में सूख जाए। समुद्र हंसता रहा, सब बहुत सारे लोग हंसने लगे। हम पे भी शायद कुछ लोग हंसेंगे क्योंकि हम बार बार नाकाम होंगे भक्ति में, तो शायद हो सकता है बहुत सारे लोग हंसे हम पे। आपको ये सीखना है चिड़िया के जीवन से। पूरे पक्षियों में ये चर्चा चलने लगी। गौरैया थक सी गई तो भी उसने अपना प्रयत्न छोड़ा नहीं, बिना खाए बिना पिए लगी रही। जब सारे पक्षियों में इसकी चर्चा चलने लगी तो पक्षी राज गरुड़, जो भगवान श्री कृष्ण के वाहन हैं, उनके कान तक पहुंचा। गरुड़ बोला, ओह मेरी बहन को इतना तकलीफ। तुरंत गरुड़ देव आ गए। उस चिड़िया के प्रयत्न को देख के गरुड़ आ गए और भगवान के गरुड़ राज इन गरुड़ों की तरह ऐसे छोटे से नहीं है। वे जब चाहें जितना भी बड़ा आकार ले सकते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड जो है गरुड़ के शरीर के एक बोले अग्रभाग की बराबर भी नहीं है। बाल होता है ना, उसके अग्र बराबर भी नहीं है। गरुड़ इतना विशाल काय रूप धारण कर सकता है। और यह समुद्र तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने चोंच में धारण करने की शक्ति रखता है। भगवान और भगवान के भक्त ना बहुत दिव्य होते हैं। आप जानते हैं ना, वो एक ऋषि थे, गंगा को ही पीछे पूरा पी गए। जब भागीरथी गंगा जी को लेकर आ रहे थे तो, है ना, तो शास्त्रों में प्रमाण है ऐसे। तो जब एक ऋषि इतना कर सकता है तो भगवान के वाहन गरुड़ तो स्पेशल व्यक्ति हैं। वो सिर्फ नाम से गरुड़ है, बट आप ऐसा मत सोचना कि कोई ऐसे आए सब सामान्य पक्षी की तरह है। तो गरुड़ राज जी आ गए और समुद्र को कहा, हे समुद्र, इस मेरी प्यारी बहना इस गौरैया का अंडा लौटा दो। समुद्र ने फिर जवाब नहीं दिया। तब गरुड़ को गुस्सा आ गया। जिस प्रकार से नारद जी ने नल कुंवर को श्राप दिया था, तो जो महान महात्मा होते हैं ना, वो किसी का हित करने के लिए ही श्राप देते हैं। नल कुंवर को भगवान के दर्शन हो गए। आगे जाकर उन्हीं समुद्र को जो है भगवान का ससुर बनने का मौका मिला। कारण गरुड़ राज के दर्शन से। किस कारण से दर्शन हुआ यह अलग बात है, लेकिन दर्शने पवित्र करे यही तुम्हारा गुण। वैष्णव के गुण है दर्शन मात्र से पवित्र करना। गरुड़ राज में उन्होंने फिर बहुत कठोर आवाज से कहा, हे समुद्र, अगर तुम मेरी बहन गौरैया का अंडा नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हें सुखा दूंगा। आप तो जानते हैं गरुड़ राज भक्तों की महिमा, तो आप जानते हैं। जब एक जो है उनसे उस स्तर पे, तो गरुड़ राज तो भगवान के वाहन है, बहुत स्पेशल भक्त हैं। जब हम भागीरथी के स्टोरी में देखते हैं कि एक सामान्य ऋषि जो है पूरे गंगा को पी जाते हैं, तो समुद्र तो बहुत बड़ी बात नहीं है। समुद्र तो स्थिर जल है। गंगा जी तो जो है यहाँ से नहीं है, स्वर्ग से आती हैं वे, है ना, जानते हैं ना। स्वर्ग से शिव जी की जटा में आती हैं, फिर इस संसार में प्रवाहित होती हैं। वो अथाह है, गंगा अथाह है। उनको भी सुखा दिया था भगवान के एक भक्त ने। तो ब्रह्म जो है समुद्र जी तुरंत याद आ गया, अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ इनके सामने। इमीडिएटली समुद्र ने जो है अंडा रिटर्न कर दिया। यह कहानी कहने का तात्पर्य है
कि हो सकता है हम भक्ति में लगे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, कभी ठीक से कर रहे हैं 4 दिन बाद फिर गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर कर रहे हैं। अगर हम दृढ़ निश्चय होकर बार बार प्रयत्न करते रहें, बार बार अभ्यास करते रहें, तो एक दिन जो है भगवान की कृपा होगी और समस्त प्रकार के कष्ट जो है क्षण भर में हर लिए जाएंगे और हम भगवान के परम धाम गोलोक को जाएंगे। इसीलिए हम प्रयत्न करेंगे जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यथाशक्ति प्रयत्न करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब भी 3 दिन क्यों कहा गया, प्रभुपाद जी 3 दिन क्यों कहें तो वो भी एक्सप्लेन करते हैं कि पहला दिन क्या करना है, उपवास रखना है, तीर्थ। एकादशी जरूरी नहीं है कि एकादशी हो, बोलते हैं तीर्थ स्थान में जिस दिन जाएं उस दिन स्नान करें, विग्रह की पूजा करें, दान करें और उपवास कम से कम 1 दिन उपवास रखें। कोई पालन नहीं करता, मैं भी कभी नहीं पालन किया, कभी पढ़ा ही नहीं और न किसी ने आज तक मुझे बताया। मैं मूर्ख बना रहा, श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों को न पढ़कर अनेक कथाओं को सुनता रहा और इस संसार में भ्रम में घूमता रहा हूँ। आप लोग की कृपा से मैं पढ़ रहा हूँ और समझ रहा हूँ। यह कोई शब्द जाल नहीं, वास्तव में मैंने आज तक नहीं पढ़ा और न किसी ने आज तक मुझे ये बताया है कि कृष्ण लीला में ये भी लिखा हुआ है। बहुतों के मुंह से कृष्ण लीला सुनी, सब घुमा फिरा कर बताते रहे, लेकिन अब समझ में आ रहा है वो यहाँ पे तो कुछ और, वहां पे तो कुछ और। बोलते हैं ना, चौकी पे बात कुछ और चौके पे बात कुछ और। तो आज तक मेरे भी जीवन में चौकी और चौका वाला चलता रहा, लेकिन अब धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आप सब लोग का संग मिला और आप लोग के संग से जो है मैं यह सब जान रहा हूं कि कम से कम 1 दिन। प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट कर, देखो बड़ा आदमी जब कुछ शब्दों को संबोधित करे तो उसे आज्ञा मानना चाहिए, समझे। अगर प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कम से कम, एक्चुअली प्रभुपाद लिख नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं। और ये किसकी वाणी है? सुखदेव गोस्वामी की वाणी है। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज और श्रील प्रभुपाद जी से हमारे कानों तक आ रहा है। तो प्रभुपाद जी बहुत बल देकर बोल रहे हैं कम से कम, अर्थात रिक्वेस्ट, जैसे हमारे मम्मी पापा बोलते हैं अरे कम से कम थोड़ा तो खा ले। तो इसका मतलब माँ रिक्वेस्ट कर रही है तो हमें मान जाना चाहिए, हमारे हित के लिए कर रही है। तो पहला दिन कम से कम उपवास रखना चाहिए और दूसरा दिन क्या करना चाहिए, तो लिखते हैं पहला दिन उपवास रखने में बीत जाता है और रात में थोड़ा सा जल पिया जाता है, क्योंकि जल से व्रत जो है भंग नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा जल पीना चाहिए रात में। अर्थात एक शब्द में बोल रहे हैं कि दिन में जल नहीं पीना चाहिए, बट यथाशक्ति प्रयत्न करना है। मैंने कहा, चिड़िया का उदाहरण दिया, अगर हम अभ्यास करते रहेंगे तो जरूर एक दिन हम सक्सेस होंगे। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।